वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और दर्शकों के सवालों के जवाब लेने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर की ओर हम रुख करते हैं जिस पर हमारे मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। फरवरी में म्यूचुअल फंड में निवेश 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। एसआईपी निवेश की बात करें तो रिकॉर्ड स्तर के करीब है। पिछले महीने एसआईपी के जरिए 13,686 करोड़ का निवेश हुआ है और कुल मिला के डेटा जो आया है वो क्या कहता है, हमारे सहयोगी शरद दुबे समझा रहे हैं। बिल्कुल फोकस में रहने वाला एम्फी का फरवरी मंथ का डेटा और एसआईपी के आंकड़े देखें तो अभी भी नियर रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आए हैं और लगातार 5वें स्ट्रेट मंथ में जो है 13,000 करोड़ के आंकड़े के ऊपर मंथली एसआईपी के नंबर्स देखने मिले। हालांकि जनवरी से थोड़े कम ज़रूर है क्योंकि फरवरी के जो नंबर ऑफ डेज़ होते हैं वो कम है, लेकिन नंबर्स भी रिटेल सेंटीमेंट को बता रही है कि स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। इसके अलावा ओवरऑल फ्लोज जो अपने 6 मंथ हाई पे हैं। फ्लोज में जो है ऑफकोर्स इक्विटी सेगमेंट का अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन देखने मिला है, इसलिए जो है पॉजिटिव साइड में फ्लोज आया है। इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो 24th स्ट्रेट मंथ जो है पॉजिटिव फ्लोज देखने मिले हैं। एईएम्स की बात करें तो आपके जो इक्विटी एईएम है वो भी 15 लाख करोड़ लगातार 4 महीने के अवसर पे ऊपर देखा जा रहा है और अगर टोटल एईएम की बात करें वो भी नियर रिकॉर्ड लेवल्स पे देखने मिल रही है। एनएफओज में लगभग 7200 करोड़ रेज हुए 27 स्कीम से। लेकिन अगर थोड़े डिटेल में जाए तो आउटफ्लोज जो है आपको लिक्विड शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में देखने मिला। इसका रीज़न ये है कि ट्रेजरी मैनेजमेंट हुआ है और ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स ऑल इक्विटी सेगमेंट्स में जो है पॉजिटिव फ्लोज देखने मिले, लेकिन कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जहाँ पे जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा देखने मिली है, स्पेशली स्मॉल कैप इंडिसेज में भी जहाँ पे फ्लोज की स्ट्रेंथ जो है अच्छी रही है। इसके अलावा जो है मल्टी एसेट और इंडेक्स फंड्स हैं जहाँ पे लगातार दूसरे महीने जो है अच्छी बाइंग देखने मिली है। आंकड़ों की तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी देते हुए, लेकिन हमारे मेहमानों से बात करते हैं और ये जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं इनके क्या मायने हैं इसको समझते हैं। गौतम कालिया, शेर खान भाई बीएनपी पाराबाद से और अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और जो अपबीट नंबर्स आ रहे हैं एसआईपी के जरिए जो निवेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गौतम आपके पास आऊँगी सबसे पहले। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बाजार में अनिश्चितता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एसआईपी के ये निवेश बरकरार है। इसको अगर मुझे और डाइसेक्ट करना हो तो बताएं कि ये नई एसआईपी शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं या जो मौजूदा एसआईपी है क्या उनकी राशि बढ़ रही है? किस तरह का डेटा है एसआईपी के लिहाज से? जी, तो एसआईपी का डेटा कॉम्बिनेशन है हर चीज के बारे में कि अमाउंट भी बढ़ रहा है, राशि भी बढ़ रही है और नए नए कस्टमर भी आ रहे हैं जो सिप कर रहे हैं। एक चीज जो ध्यान में रखनी पड़ेगी हमें कि जो हम इक्विटी इनफ्लोज देख रहे हैं, क्योंकि एसआईपी ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही होती है, तो इक्विटी इनफ्लोज जो हम देख रहे हैं वो अभी भी एसआईपी के मूल्य से कम है। मतलब कि एक्चुअली रिडेम्पशंस हो रहे हैं, काफी नेगेटिव जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ रिडेम्पशन देखेंगे तो एसआईपी 13,000 की है मगर इक्विटी में पैसा 9,000 10,000 आ रहा है, तो मतलब 3,000 के लगभग और निकल रहे हैं रिडेम्पशंस में। तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम नंबर्स को देखते हैं। अमित, ये बताएं हमें कि इस तरह के माहौल में अपने आप को ये समझाए रखना कि आपको बाज़ार में निवेश करते रहना है, अपने अनुशासित तरीके से अपने लक्ष्यों को बांध कर आपको निवेश रखना है, ये आसान नहीं होता किसी भी निवेशकों के लिए। और जो एसआईपी कर रहे हैं उनके लिए ये काबिल तारीफ़ है क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है अपने निवेश में, एक कमिटमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है अपने निवेश में। लेकिन क्या ये वक्त है कि अपनी एसआईपीज़ को बढ़ाएं भी अगर आपके पास क्षमता हो तो? आप शायद म्यूट पर हैं। सॉरी कविता, दो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले जिन्होंने रिसेंटली म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्टिंग शुरू की है, जो पिछले 2 साल के इन्वेस्टर्स हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, उन्होंने अभी मार्केट का क्रैश नहीं देखा, उन्होंने मार्केट की वॉलेटिलिटी देखी है। और दूसरा जो सीजनड इन्वेस्टर है वो इस तरह के मार्केट मूवमेंट से परेशान नहीं होगा क्योंकि उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख ली है, क्योंकि वो अगर म्यूचुअल फंड में पिछले 8-10 साल से इन्वेस्ट कर रहा है तो उसने अच्छा CAGR भी देख लिया है। फ्रेश इन्वेस्टर को
थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्रैश अभी तक विटनेस नहीं किया। जब वो क्रैश विटनेस करेगा तो हो सकता है वो अपना एग्जिट के बारे में सोचने लगेगा। तो इन्फॉर्मेशन बहुत स्प्रेड हो गई है, सबको लगता है म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है, गारंटीड फिक्स रिटर्न डबल डिजिट परफॉर्मेंस मिलेगा तो इसी में इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक्सपीरियंस को हमें फैक्टर इन करना होता है। टू आंसर योर क्वेश्चन कि क्या ऐसे में किसी को SIPs घटानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। इक्विटी वॉलेटिलिटी इक्विटी इन्वेस्टमेंट का इंट्रिंसिक नेचर है। उस वॉलेटिलिटी को, उस नेचर को समझते हुए ही हम अपने इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करते हैं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। एंड वॉलेटिलिटी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मंथली SIP विच इज मंथली इन्वेस्टिंग। तो जितना आप रेगुलरली मंथली करेंगे, आपको हो सकता है अच्छे बाइंग पॉइंट्स मिल जाए, हो सकता है आपकी कॉस्ट एवरेजिंग और अच्छी हो जाए। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनके गोल्स आज से 8 साल, 10 साल, 15 साल दूर हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये डिसिप्लिन ही उनको पे ऑफ करेगा। तो डिसिप्लिन बनाए रखें, इन्वेस्टिंग बनाए रखें और अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, ताकि आप पैनिक ना करें क्रैश सिचुएशंस में, क्योंकि आने वाले 2-3 क्वार्टर हो सकता है थोड़े उथल पुथल हो जाए। और राइट, चलिए तो ये नसीहत तमाम निवेशकों के लिए, दर्शकों के लिए। लेकिन चलिए झटपट सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नंदराम गवरी जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया, ये धार MP से बोल रहे हैं मैडम। अच्छा सर, आपका सवाल हमारे पास है। क्या कुछ और आपने ऐड करना है इसमें कि सीधा मैं अमित के पास जाऊं और आपके लिए सलाह ले लूं? इसमें मैडम टैक्स सेविंग के लिए ELS स्कीम कैसे क्या रहेगी उसके बारे में। मेरे पास क्या NPS और LIC स्कीम से भी है। हाँ। तो टैक्स सेविंग के लिए क्या फंड जोड़ना चाहेंगे क्या? चलिए अमित, इनके पोर्टफोलियो पर आते हैं, बताएं। जी, तो मैं इनका जो क्वेश्चन देख रहा हूं, सबसे पहले मैं इनका आंसर कर देता हूं। देखिए, टैक्स सेविंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना PPF यूज करें, EPF यूज करें। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप SCSS यूज करें। फिक्स्ड इनकम में रहें, क्योंकि वो जो टैक्स फ्री एक्यूमुलेशन है 7-8% का, एक वो बहुत ही लुभावना इंटरेस्ट है, टैक्स फ्री एक्यूमुलेशन है, गारंटीड है, फिक्स्ड इनकम अच्छा है, तो आप उसमें करें। ये मेरा पर्सनल व्यू है। और इक्विटी आप कोई भी ऐसी टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करें, बट कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो गोल्स आज से 10 साल 15 साल दूर हैं उनके लिए करें। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स देख रहा हूँ, आप 13,000 रुपए की SIPs कर रहे हैं, आपको 10 साल में करीब 50 लाख रुपए जमा करने हैं। तो मैंने एक छोटी सी इलस्ट्रेशन भेजी है टीम को, एडिटोरियल टीम को, कि 13,000 से, और आपका 1.25 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है, तो 13,000 की SIP से अगर 10% की ग्रोथ आपको एनुअली मिलेगी तो आप करीब 30 लाख रुपए जमा कर लेंगे। 11% पे 31 लाख, 12% पे 33 लाख और 14% पे 37 लाख। 50 लाख का लक्ष्य आप नहीं पहुंच पाएंगे 14% पे, क्योंकि SIP अमाउंट छोटा है। तो आप जैसे जैसे आपकी सेविंग्स बढ़े, आप SIP अमाउंट बढ़ाना शुरू करें। और एक चीज याद रखें कि ये जो रिटर्न्स होते हैं ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। ये जो हम एजम्पशन लेते हैं ये फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉल कंट्री के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे आप लोगों को एजम्पशंस लेके सजेशन करते हैं। आप डायरेक्ट प्लान में रहें और आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। पिछले 1.5-2 साल में लोगों ने रिटर्न्स नहीं बनाए क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही है, तो आप घबराएं नहीं, आप अपनी इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करें। आप 4 स्कीम्स आपने बहुत अच्छी चूज की हुई हैं, उन्हीं में सारा SIP का पैसा डालें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI वैल्यू डिस्कवरी, HDFC फ्लेक्सी कैप और PGIM मिड कैप एंड SBI कॉन्ट्रा, 5 स्कीम्स हैं, सिर्फ इन्हीं में अपनी SIP कीजिए। और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करिए तो रिटर्न्स भी ऊपर नीचे होंगे, लेकिन 50 लाख एक्यूमुलेट करने के लिए आपको SIP बढ़ानी होगी। ठीक है, चलिए काफ़ी विस्तार से जवाब दे दिया नंदराम जी को आपने। आगे बढ़ते हैं और रोहित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि गौतम से सवाल पूछना चाहते हैं। रोहित, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू, आपने सवाल हमें भेजा है। एक्सिस ब्लू चिप में पिछले 2 साल से आप निवेश कर रहे हैं और नेगेटिव रिटर्न से परेशान है, क्या इसी एक फंड को लेकर सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी जी जी। और राइट, गौतम जी एक्सिस ब्लू चिप में लास्ट 2.5 ईयर से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इसमें निगेटिव रिटर्न्स कंटिन्यूसली शो हो रहे हैं, तो मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एग्जिट करके किसी दूसरी ब्लू चिप मतलब लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए?
ऑलराइट गौतम, लार्ज कैप्स को लेकर निवेशकों में वाकई काफ़ी सवाल है और चिंता की बात भी है। तो नेगेटिव रिटर्न अगर इनको 2 साल से लगातार दिखाई दे रहा है, और कितना समय देना चाहिए, क्योंकि बाज़ार की चाल में अनिश्चितता भी बहुत ज़्यादा है। क्या निवेश रोककर एक पैसिव लार्ज कैप में चले जाना चाहिए? जी, तो अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि जैसे बोला गया अभी कि मार्केट वॉलेटिलिटी देख रहे हैं नए निवेशक, तो मार्केट वॉलेटिलिटी जब देखने लग जाओ तब ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि फंड में निवेश करना सही फंड है, गलत फंड है। क्योंकि अगर आप एक्टिव मैनेज फंड में जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बेंचमार्क से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिले, और अगर बेंचमार्क से ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिले तो फिर हमेशा ये लगता है कि अरे इससे अच्छा तो पैसे में ही जा सकते थे। तो वो उम्मीद जो रहती है कि एक्टिव मैनेजमेंट से बेंचमार्क बीटिंग परफॉर्मेंस मिलेगी, वो उम्मीद कहीं पे वो शंका आ जाती है उस उम्मीद पे कि ये आगे जाके क्या होगा। तो आपके केस में जैसे कि आपने देखा है कि आपने एक्सेस ब्लू चिप में निवेश किया है, तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो में देख रहे हैं परफॉर्मेंस, मगर हमारा काम है वो फंड को रिसर्च करके ये देखना कि वो फंड अच्छा कर रहा है कि नहीं। आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं कि आपने जिस दिन निवेश किया और आज के दिन में आप उसका परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हैं। अगर रिसर्च में हम रोलिंग रिटर्न एनालिसिस काफी चीजें करके फिर जांच कर सकते हैं कि ये फंड अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है 1 साल, 3 साल, 5 साल में। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप निवेश करें मार्केट में तो 5 साल का व्यू रखिए। इस केस में हमने ये नोटिस किया है कि इसका कैटेगरी एवरेज से परफॉर्मेंस कम है ये फंड का। तो इसलिए मैं आपको एक और फंड की सलाह दूंगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में आप ये पैसा शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो फंड ज्यादा प्रेफर्ड है हमारे रिसर्च के हिसाब से, और आपका ब्लू चिप स्पेस में ही एक्सपोजर रहेगा। मगर यही चीज आप लार्ज कैप में ही रहिए, इक्विटी में रहिए और 5 साल का व्यू रखे रहिए। तो यहाँ पर रोहित की क्वेरी हमने सॉल्व की और अब सीधा रुक करते हैं निवेश गुरु मंत्र की ओर। अमित, बताएं क्या है आपका गुरु मंत्र आज का? कविता, मैंने थोड़ा सा पिछले आंसर में टच किया था कि जो हम लोग एजम्पशंस लेते हैं इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट के, कि इतने रिटर्न पे 14% पे इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा, 13% पे इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा, 12%, 16%, 15%, वो एक अजम्पशन ही होता है। अगर आप रीसेंट सर्कुलर्स पढ़ें जो हमारे सेबी रेगुलेटर हैं, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जब आप किसी को परसेंटेज बोलते हो अजम्पशन से, प्लानिंग की कैलकुलेशन से, तो इन्वेस्टर समझता है कि वही फिक्स्ड है, उतना तो मिलना ही मिलना है। लेकिन मैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपनी ऑडियंस को ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये एक एजम्पशन होता है। हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हमारी नंबर 5 जीडीपी इकोनॉमी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन है, और हमारा मतलब यंग पॉपुलेशन है, तो वर्कफोर्स कैपिटल भी बहुत स्ट्रांग है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो है अच्छा करने का वो बहुत स्ट्रांग है। इसलिए हम कुछ इंडिकेटिव नंबर्स बोलते हैं, पर ये होते इंडिकेटिव नंबर्स ही हैं। तो जितने भी ये म्यूचुअल फंड के न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये चीज समझनी है कि रीसेंट डेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे एंकरिंग ना करें। एंकरिंग एक मनी साइकोलॉजी का टर्म है कि उसको आप बेसिस ना बनाएं, वेरिएशन के लिए तैयार रहें। इकोनॉमी में अगर फेथ है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करें, लेकिन उसको फिक्स्ड मान के ना चलें। रेंज बाउंड रिटर्न्स की मेंटल एक्सपेक्टेशन सेट करें। ये मेरा सजेशन है अपने ऑडियंस को। बहुत बढ़िया। बताएं गौतम, आपका गुरु मंत्र। जी, तो मैं काफी निवेशकों के साथ बातचीत जब करता हूँ, तो जब वो निवेश करते हैं तब वो 10 साल का व्यू लेके काफी लोग करते हैं निवेश। मगर वो 10 साल का व्यू तो ले लेते हैं, मगर फिर मार्केट के उतार चढ़ाव जो दिन भर में होते रहते हैं, उतार चढ़ाव, उसमें काफी उलझ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सबको कि अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से आप निवेश कर रहे हैं, तो फिर आप वैसे ही मार्केट को देखिए, उसी नजर से देखिए। क्योंकि ये गलती काफी लोग कर लेते हैं कि वो निवेश तो कर लेते हैं 10 साल का व्यू लेके, मगर फिर हर दिन मार्केट को देखते हैं, अपना हर दिन ऊपर उतार चढ़ाव देखते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेते हैं। या तो हड़बड़ा के वो पैसा जल्दी निकाल लेते हैं, या थोड़ा सा प्रॉफिट दिख गया तो जल्दी बुक कर लेते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम आ जाती है।
चलिए, तो ये थे हमारे आज के गुरु मंत्र और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की।